क्या बिग बॉस में एक दूसरे को बनाने का खेल चल रहा है, या फिर जितनी ये जो फौज इकट्ठी हुई है बिग बॉस के घर में, ये सारे के सारे बिग बॉस को मिलकर मना रहे हैं? क्योंकि इनको जिस वजह से बुलाया गया है वो अगर आप कारण देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम बात करते हैं दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की। चंद्रिका दीक्षित जो हैं, उनके जितने वीडियोस आए वो बड़े रोते हुए आए। ऐसा लग रहा था बड़ी दुख की मारी हैं, इन पर न जाने कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहानी भी अपनी यही सुनाई कि छोटा बच्चा है, उसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन अब जब वो बिग बॉस के घर में आई हैं तो पहला सवाल यही है कि जिस बच्चे को छोड़कर वो काम पर नहीं जा पा रही थीं, उस बच्चे को छोड़कर वो बिग बॉस के घर आ गई। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, उनकी जो कमाई होती है वो बहुत कम है। लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद खुलासा ये भी हो गया कि वो दिन के 40,000 रुपए तक कमा रही थी। तो क्या हिंदुस्तान में 40,000 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीब कहलाएगा? दूसरी तरफ लव कटारिया की एंट्री हुई है। अब लव कटारिया को लाने का कारण क्या है, सब जानते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा कि एल्विश यादव जो थे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थे। सारा गेम पलट गया उनके आते ही, और ऐसा पलटा कि वो विनर बन गए। और विनर बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में भी तमाशे शुरू हो गए। कभी वो सांप का जहर पीने का मामला सामने आया, तो कभी किसी के साथ मारपीट सामने आई। इसी सब के बीच लोगों ने देखा कि लव कटारिया भी हैं, जो कि उनके करीबी दोस्त हैं। अब एक तरह से बिग बॉस ने लव कटारिया को शायद इसलिए बुलाया कि ये जो एल्विश वाली फैन फॉलोइंग है वो लव कटारिया के थ्रू उन्हें मिल जाए, क्योंकि एल्विश तो भले ही पिछले सीजन में थे, अब इस सीजन में तो आ नहीं सकते। तो एल्विश से जुड़ा हुआ एक एंगल वो लेकर आ गए। उधर अरमान मलिक हैं, उनका तो सीन ही दूसरा चल रहा है। वो तो दुनिया को बता रहे हैं कि 2 शादियां करना ही दुनिया की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 2 शादी करके आप वीडियो भी बना सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, और लोगों को जेलस भी फील करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो हैं मिलकर या तो बिग बॉस को बना रहे हैं, या बिग बॉस इनके साथ मिलकर दर्शकों को बना रहे हैं, क्योंकि इस शो में मिलने वाला कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस शो के जो होस्ट हैं अनिल कपूर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि सलमान खान को आकर इस शो को संभालना पड़े 1 या 2 एपिसोड में। क्योंकि आपको याद होगा कि संजय दत्त भी जब आए थे उस वाले सीज़न में भी सलमान को आना पड़ा था। और ये जो शो है पिछले काफ़ी समय से देखते देखते लोगों को आदत पड़ चुकी है सलमान खान को देखने की। इस बार क्योंकि सलमान खान किसी वजह से अवेलेबल नहीं थे, इसलिए अनिल कपूर को लिया गया कम पैसों में, और दूसरा ये सारे लोगों को जुटाया गया। सुनने में ये भी आया था कि डॉली चायवाला को भी इन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन डॉली चायवाला ने ये कह दिया कि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं आ सकता, तो इसलिए डॉली चायवाला यहाँ दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये जो चंद्रिका आई हैं या शिवानी आई हैं, वो जिस तरीके का सब तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि हमारे यूथ को इनसे कोई ढंग का मैसेज मिलने वाला नहीं है। ये सब के सब एक नंबर लोगों को बनाने में तेज़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा ऐंठते हैं। क्या चंद्रिका दीक्षित वाकई में दुखी हैं? क्या शिवानी की स्थिति वाकई ख़राब है, जो वो बात बात पर रोती दिखाई देती हैं? क्या अरमान मलिक वाकई एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं? अगर उनकी ज़िंदगी से पैसा माइनस कर दिया जाए और स्ट्रगल भर दिया जाए, तो क्या वो 2 बीवियों के साथ खुश हैं? या उनकी ज़िंदगी के कंटेंट का बनना इसी बात पर डिपेंड करता है कि उनकी 2 बीवियाँ हैं? ये तमाम बातें हैं। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस पूरे गेम में हर कोई एक दूसरे को बना रहा है। कहीं पर आपको लगेगा ये सारे कॉन्टेस्टेंट्स मिलकर बिग बॉस को बना रहे हैं, और कहीं आपको लगेगा कि बिग बॉस इनके साथ मिलकर जनता को बना रहे हैं। किसी न किसी तरह एक कोशिश है कि वो जनता जो यूट्यूब पर लगी हुई थी, फेसबुक पर लगी हुई थी, कहीं दिल्ली के वड़ा पाव वाले गर्ल के वीडियो देखे जा रहे थे, कहीं अरमान मलिक के वीडियो देखे जा रहे थे, इन सबको खींचकर अपने प्लेटफॉर्म पर ले आओ। और इधर ये सब मिलकर दर्शकों को बना रहे हैं कि हमारा और तो कहीं धंधा चल नहीं रहा था, चलो यही सही। अब सोचिए, चंद्रिका दीक्षित जो हैं वो कहाँ दिल्ली में खड़े होकर वड़ा पाव बेच रही थी, और कहाँ वो बच्चे को छोड़कर काम पर जाने को तैयार नहीं थी, और कहाँ वो 3 महीने के लिए यहाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, और उलझा होने के साथ साथ यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको बना रहा है। अल्टीमेटली दर्शक ही बन रहे हैं, क्योंकि दर्शक इसको देखने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि उनको मिल कुछ नहीं रहा है। प्राइज़ मनी दर्शकों को नहीं मिलेगी,
जो वक्त गया वो वापस नहीं आएगा, सारी चकल्लस होगी, उसका गॉसिप आप करेंगे। ठीक इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है कि जो गॉसिप, जो चकल्लस आप अपने मोहल्ले के बारे में करते थे, अपनी बिल्डिंग, सोसाइटी, कॉलोनी के बारे में करते थे, अब वो इस तरीके की चकल्लस हो रही है जो कि बिग बॉस के घर में जो लोग बंद हैं उनके बारे में बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बन रही है वो पब्लिक है, जो बना रहे हैं वो बिग बॉस के घर में बैठे लोग हैं, और बिग बॉस के लोग भी ऐसे लोगों को छांट कर लाए हैं कि हाँ, इनके पीछे पब्लिक भागती थी सोशल मीडिया पर, इनको लेकर आ जाओ। अब आप देखिए, एल्वेश यादव जो इनके घर से निकले थे, उन्होंने घर से निकलते ही कितने कांड कर डाले। क्या कोई माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा एल्वेश यादव जैसा बन जाए? अब उस एल्वेश यादव वाले फ्लेवर को बना के रखने के लिए लव कटारिया को ले आए। यहां पर आपको राखी सावंत और उर्फी जावेद भी दिख जाएंगी, मतलब नॉट एग्जैक्टली राखी सावंत और उर्फी जावेद, उनकी टाइप के कैरेक्टर्स। रणवीर शौरी को लाया गया है, मालूम है उनके पास काम नहीं है, तो उनकी जो एक तरह से बेरोज़गारी है उसका मजाक उड़ेगा, उसको लेकर जो नए नए लड़के हैं उन पर कमेंट कसेंगे, पुरानी बातों को पूछेंगे, पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी। उन्होंने बात करनी शुरू भी कर दी है पूजा भट्ट के बारे में। एक ज़माने में पूजा भट्ट के वो बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। तो ऐसी तमाम बातों का तमाशा यहाँ पर मचाया गया है। लेकिन इतना तय है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी को बना रहा है, और मुझे तो लगता है सब मिलकर बिग बॉस को बना रहे हैं कि जो रोना रोया चंद्रिका दीक्षित ने बड़ा पाव के ठेले पे खड़े होकर, और उसके बाद उन्होंने सीधे यहाँ का टिकट कटा लिया, यानी वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अरमान मलिक को क्या चाहिए था? अपने घर पर वीडियो बनाते थे 2 बीवियों के साथ, अब बिग बॉस के घर में बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि यहाँ सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ खींचने में लगे हैं, और जो बेवकूफ़ जनता है वो उसको देखने में लगी है। और हमारे जैसे लोगों को इस पर कमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास मैसेजेस आते हैं, अरे सर आपने बिग बॉस पर बात नहीं की, इसमें फला चीज़ हो गई, आपने देखा नहीं। तो हो तो हमारे समाज के बीच में रहा है, बिग बॉस किसी दूसरे प्लेनेट पर तो हो नहीं रहा है, बिग बॉस इसी प्लेनेट पर हो रहा है, इसी दुनिया के लोग उसे देख रहे हैं, इसी दुनिया के लोग इसी दुनिया का टाइम खर्च करके, पैसे खर्च करके उसे देख रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, बातें करते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देख रहे होते हैं। अगर आप जियो सिनेमा के ऐप पर चले जाएं तो आप देखेंगे करोड़ों लोग बैठकर यही चकल्लस देख रहे होते हैं, और इस सब में एक यही एनालिसिस बचता है कि यहाँ कौन किसको बना रहा है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के पीछे पड़ा है। बिग बॉस को इन लोगों का जो फ़ैन फॉलोइंग है वो चाहिए, इन्हें बिग बॉस से पैसे चाहिए, और इन सबको मिलकर आपका टाइम चाहिए, आपकी ज़िंदगी चाहिए। वो काम, वो समय जो आप काम में लगा सकते थे, वो चाहते हैं ये इनको दे दें। बहुत से लोग तो रात में उठ के देख रहे हैं, रिपीट भी देख रहे हैं, एक दिन पहले का देख रहे हैं, एक दिन बाद का देख रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कोई ये इस बात को नहीं समझता कि इसमें बन कौन रहा है। सच बताऊं आपको, इसमें बन आप रहे हैं, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो पैसा और दूसरी थोड़े बहुत समय की शोहरत, और हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा बहुत काम भी, जैसे चंद्रिका के बारे में कहा जा रहा है उन्हें वेब सीरीज़ ऑफर हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप बिग बॉस देखते भी हैं तो इस बात को समझ कर देखें कि ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। आपके टाइम की कीमत मिल किसे रही है? कॉन्टेस्टेंट्स को, और वसूली किससे जा रही है? एडवर्टाइज़र्स से। आइए आप ऐड दिखाइए, पैसे दीजिए, जनता इनको बैठ के देखेगी और हम इसका मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों, इस खेल को समझिए और कोशिश कीजिए कि आप इस खेल में मूर्ख या बेवकूफ़ बनने से बचें।